आशी को मैंने दी इमली वाली टॉफी। यू लाइक इट? बहुत खट्टी लगी। कैमरा इंस्टॉलेशन हर जगह मिलेगी यहाँ पे आपको, हाईवेज वगैरह पे हर जगह कैमरे हैं। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया वैसे ही उन्होंने बता दिया कि आपकी गाड़ी के ऊपर टोटल 14,000 के आसपास का कुछ चलान था, तो वो हमने पे किया। अभी ताशी ने बताया कि ये गंगा रिवर है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, गंगा रिवर तो हमारे इंडिया में बनती है। माउंट एवरेस्ट का नियरेस्ट एयरपोर्ट यही है। ओनली दिस एयरपोर्ट इज हियर, राइट? नो अदर एयरपोर्ट्स। तो यहीं पर ही आते हैं लोग, जो लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं। ये है भाई एवरेस्ट बेस कैंप का एंट्री गेट। यहाँ से सब लोग जाते हैं बेस कैंप पे। अगर जिसको कुकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, रेस्टोरेंट हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे भी एकदम धुआं भर रखा है। एटलीस्ट रेस्टोरेंट में नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी ये घर बन रहे हैं ना, ये सब अर्थक्वेक अफेक्टेड है। ये जनवरी में आया था अर्थक्वेक यहाँ पे, जनवरी 2025 में। 5248 मीटर फीट की ऊंचाई पे अभी हम लोग यहाँ पे भी आ गए। इतनी था, थोड़ी थोड़ी स्कॉर्पियन और थार का मिक्सचर नहीं लग रही। ब्यूटीफुल भाई, इतना सुंदर रेनबो मैंने कभी नहीं देखा। ये रेनबो, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बकेट भर के कलर्स हो। मैंने कहा कि ऑयल, पहले मुझे समझ नहीं आया क्या ऑयल कह रहे हैं। बोला येलो कलर ऑयल, तो मैंने कहा अच्छा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो कह रहे वैसे जो आगे गाड़ी चल रही है ना, अभी जस्ट मेरे को ओवरटेक किया। देख कैसे भगाई। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 30 युआन बोले इन्होंने। 30 युआन हो गया आपका इंडियन रुपीज में 300। ये तरीका सही लगा यार मेरे को। वैसे कार वॉशिंग कराते टाइम या तो वो साबुन से कपड़े से रगड़ते हैं, इसकी वजह से स्क्रैच आ जाते हैं। वोटे पे टेल यू कि चाइना में भी इस टाइम पे हो रहे हैं 8:03 और अब बाहर को चला देखो। वेलकम टू शिगात्से, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ तिब्बत। I know Chinese sugar, but I mean to say like चीनी is a Tibetan word. तो ना ही तो माउंट एवरेस्ट दिखेगा, और उसके अलावा साइट सीइंग में जो जो प्लेसेस थी वहाँ पे बारिश हो रही होगी तो हम गाड़ी से उतर ही नहीं पाएंगे। एक बार पहले इनको डीजल समझाना है मुझे, और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग इंडियन रुपीज में पड़ गया 108 रुपये पर लीटर। 5200 मीटर्स अब आर वी गोइंग एट दैट हाइट? यस, अभी 5200 मीटर की हाइट पे जाएंगे हम लोग। तो सामने बादल देखो, एकदम ऐसा लग रहा है सामने ही है। पता नहीं, इसको ऐसे घुमा दिया, अरे सॉरी, ऐसे घुमा दिया और ये हो गया इसके अंदर टाइट एकदम। तो ये मान लो खारदुंगला तक की हाइट पे मैं आ गया हूँ थार रॉक्स को लेके। जैसे सामने गाड़ी देखो लाइन के उस तरफ जा रही है, जबकि सामने ब्लाइंड टर्न है उसके बावजूद भी। तो ऐसा नहीं करना है, अभी स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते हो। थार रॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ इतनी हाइट पे, तो फिर देखो थोड़ा बहुत जोर मानना पड़ रहा है, नो डाउट। इज दिस गोल्ड प्लेटेड और दिस इज मेड अप ऑफ गोल्ड? लो जी, जिस चीज का इंतजार था वो भी देखने को मिल गई। स्नो दिख रही है माउंटेन के एकदम पीक पर। सो आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस स्नोफॉल today? Yep. Today we'll get this snow. We'll see snowfall. Today not this snow. I'm asking about snowfall. Snowfall? Yeah. No snowfall. Okay. I thought that you were telling me for snowfall. आशी को मैंने दी इमली वाली टॉफी। You like it? बहुत खट्टी लगी। You don't like it? It is very tangy, you know. ये मैं लेके आया था इंडिया से टाइम पास करने निकले गाड़ी में कि चलते खा लूँगा इसे, थोड़ा नींद वगैरह नहीं आएगी। तो अभी जब मैंने डब्बा खोला, मैंने कहा ताशी हैव इट, पहले मना कर रहा, मैंने कहा एटलीस्ट ट्राई किया। आंखें बंद हो गई सारी। नाइस। माउंट कैलाश का रास्ता यहाँ से कट जाता है, यहाँ से लेफ्ट चले जाते हैं माउंट कैलाश जाने वाले लोग, बट हम लोगों को जाना है सीधा शिगात्से की तरफ। कैमरा इंस्टॉलेशन हर जगह मिलेगी यहाँ पे आपको, हाईवेज वगैरह पे हर जगह कैमरे हैं। स्पीड लिमिट एकदम संभाल के चलानी चाहिए यहाँ पे, वरना कब यहाँ पे चलाना है कुछ भी नहीं पता। और पहले मुझे ये लगता था कि इंडियन नंबर प्लेट है तो ये कैप्चर नहीं होगा, बट टर्की में जब हम लोग थे ना लास्ट टाइम लंदन ट्रिप पे, तो वहाँ पे टर्की में हमने चलाई आराम से। हमने सोचा कैमरे में तो आएगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ओवर स्पीड कर रहे थे, बट बहुत प्यारे एक्सप्रेस वेज थे। 120 की लिमिट थी, 125-130 भी जा रही थी, तो हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया वैसे ही उन्होंने बता दिया कि आपकी गाड़ी के ऊपर टोटल 14,000 के आसपास का कुछ चलान था, तो वो हमने पे किया। तब समझ आ गया भाई नंबर प्लेट से कुछ मैटर नहीं करता। एट दी एंड आपकी नंबर प्लेट स्कैन होगी, और जब आप बॉर्डर से एग्जिट करोगे तब वहाँ पर आपको चलान लेंगे। सिर्फ ये टर्की में हुआ था हमारे साथ, उसके बाद ऑब्वियसली हम लोगों ने नहीं की ओवर स्पीडिंग, बट ये नहीं पता किस कंट्री में बॉर्डर एग्जिट करते टाइम को चलान करना। सिर्फ चलान के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वैसे आउट ऑफ कंट्री आराम से ही चलानी चाहिए भाई। Membu, the city name. Yeah, Membu.
ओके, इस सिटी का नाम है भाई मेम्बू, जैसा कि बताया अभी ताशी ने। काफ़ी ठीक ठाक सी सिटी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा छोटी है। इट इज़ अ बिग सिटी राइट, नॉट दैट स्मॉल। ओके ओके ओके, इन डिंगरी राइट, ओल्ड डिंगरी। ओके, तो ये वाला जो है ना ओल्ड डिंगरी एरिया लग चुका है। ताशी का जो होम टाउन है वो भी ओल्ड डिंगरी। योर होम टाउन इज डिंगरी और ओल्ड डिंगरी? न्यू डिंगरी इज योर होम टाउन एंड दिस वन इज ओल्ड डिंगरी। ओके, वैसे मेन डिग्री नहीं है, इसके आगे इस पहाड़ के पीछे है मेन डिग्री, बट उसका ही थोड़ा सा पार्ट है ये। और अभी ताशी ने बताया राइट हैंड साइड पे भी क्लाउडी है, वरना यहाँ से ना माउंट एवरेस्ट दिखता है। फ्रॉम वेयर वी कैन सी द माउंट एवरेस्ट? Okay, weather is not clear, that's why we are not able to see, right? Okay, तो ये बोल रहे हैं ये जो पहाड़ है ना इसके पीछे माउंट एवरेस्ट की पूरी रेंज दिखती है इसके पीछे। सामने जो सिटी है ना ये है ओल्ड डिंगरी, और जो पीछे था वो ओल्ड डिंगरी का एक पार्ट था, जैसा कि मैंने बताया। ये प्रॉपर ओल्ड डिंगरी सिटी है एंड आफ्टर दिस न्यू डिंगरी राइट? यस यस, आफ्टर दिस न्यू डिंगरी। ओके, और यहाँ से एक्चुअल रेंज दिखती है। ये ताशी कह रहे हैं कि ओल्ड डिंगरी से बेस्ट व्यू मिलता है। अगर मतलब वैसे तो बेस्ट व्यू और जगह से मिलता है, बट ओल्ड डिंगरी और न्यू डिंगरी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ओल्ड डिंगरी से बेस्ट व्यू मिलता है माउंट एवरेस्ट का। और इसी के आगे जाके राइट हैंड साइड पे एवरेस्ट बेस कैंप का रास्ता कटता है, जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने। तो गंगा टाउन इज ओल्ड डिंगरी राइट? यू नो इन इंडिया देयर इज अ रिवर गंगा, या गंगा रिवर, यू नो? नाइस नाइस। एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ यार मैं, जितनी सिटीज पड़ रही है ना सब में ये छोटी छोटी शॉप्स नजर आ रही है। मैं राइट में देखता हूँ तो कुछ ज्यादा नहीं दिखता, लेफ्ट में ज्यादा नहीं दिखता। दीज ऑल आर शॉप्स, वेयर डू पीपल लिव? evening back to home. No, where they do live, where they do live, where is the home? Home is this area. Behind this? Okay, पर दिख तो नहीं रहे यार। ये सोच रहा मैंने, दिमाग में आया, मैंने कहा जहाँ जाओ वहीं सारे सिर्फ और सिर्फ दुकानें हैं। और दूर से देखने में लगता है ये एक नॉर्मल सी रोड के अगल बगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है, बट कहीं पर घर ही नहीं दिख रहे हैं। या तो फिर इनके ऊपर ऊपर कहीं रहते हैं, या तो इसी के अंदर घर बना रखे होंगे। बट ऐसा सैगुस देख लो, ओल्ड डिंगरी, छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे भी। मेजॉरिटी जो शॉप्स हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं। अरे यार इनके पीछे क्यों लग गया मैं? कैन वी? यस वी कैन। बगल में अभी ताशी ने बताया कि ये गंगा रिवर है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, गंगा रिवर तो हमारे इंडिया में बनती है। तो फिर ये बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको गंगा रिवर बोलते हैं। हमें पता है कि ये ओरिजिनल गंगा रिवर नहीं है, बट हम बोलते हैं इसको गंगा रिवर ही है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। ये वाली रोड है एवरेस्ट बेस कैंप जो जाती है, देखो। व्हाट इज द नेम? Tahitum. ताशितुम। Tahitum. ताहितुम Town. टाउन। ओके, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, बट पीछे कच्चा रास्ता जा रहा था एकदम, तो एवरेस्ट बेस कैंप के लिए उधर से ही जाना पड़ता है। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है न्यू डिंगरी का एयरपोर्ट। माउंट एवरेस्ट का नियरेस्ट एयरपोर्ट यही है। ओनली दिस एयरपोर्ट इज हियर राइट? नो अदर एयरपोर्ट्स? तो यहीं पर ही आते हैं लोग, जो लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं, बेस कैंप जाना चाहते हैं, डायरेक्टली आना चाहते हैं, मतलब रोड ट्रिप ना करके, तो यहीं पर ही आते हैं। देख लो भाई ऐसा एयरपोर्ट है, और हवाई पट्टी पूरी यहाँ से पीछे तक बनी हुई थी। ये है भाई एवरेस्ट बेस कैंप का एंट्री गेट। यहाँ से सब लोग जाते हैं बेस कैंप पे, अगर जिसको जाना होता है। ये देखो यहीं पे इन्होंने टर्मिनल बना रखा है, टूरिस्ट टर्मिनल सर्विस सेंटर, और यहाँ से एंट्री हो जाती है। वी आर नॉट गोइंग राइट? चलो निकलते हैं, पार्किंग है, बहुत सारे लोग। हाउ फार इट इज फ्रॉम हियर? 65 kilometers. 65 kilometers only? Okay. And total 65 plus 45. 45 for what? Base camp? Okay. And how many hours it takes? Here each person 160 by ticket. Okay. Then minibus 120 by ticket. Okay. And Like 4,000 to 3,000 Indian rupees हो गया ये. And how many hours? Like how much time? 4 hours. 4 hours. Okay. तो जैसा कि आपने सुना लगभग 4-5 घंटे की यहाँ से ड्राइव है। बेस कैंप टिल बेस कैंप राइट? बेस कैंप तक की 4 घंटे की ड्राइव है। उसमें आप खुद भी 3 घंटे जाओगे और 1 घंटे की फिर वहाँ से मिनी बस होगी। टोटल जो कॉस्ट है वो है यहाँ की टिकट लगभग 2,500 रुपये की। उसके बाद आगे जाके जो बस का किराया होगा वो 120 के आसपास।
तो वही आपका हो गया लगभग 3,500-4,000 रुपये, मान लो 5,000 रुपये के आसपास है। अब मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी आइटनरी जो प्रिपेयर हुई थी ना, एजेंसी के साथ मैंने कंसल्ट करके आइटनरी पूरी बनवाई थी, तो उसके अंदर ना मेरा एक एक दिन प्रॉपर इसी वे में है जो कजाकिस्तान के रास्ते में जो सिटीज़ पड़ रही हैं। मैं स्पेशली एक दिन इसको नहीं देना चाहता था, क्योंकि अब देखो यहाँ से पहले भी कोई सिटी नहीं है, यहाँ से आगे भी कोई सिटी नहीं है। अब न्यू डिंगरी है तो मैं न्यू डिंगरी में रुकता, बट उसके लिए फिर स्पेशली मुझे एक दिन देना पड़ता, जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा यार सीधा खींचते हैं, क्योंकि मेरे को किसी भी हाल में 16 अगस्त को एग्ज़िट करना है रशिया, जो कि बहुत मुश्किल है अगर मैं यहाँ पे टाइमली एक एक दिन को सही से यूटिलाइज़ नहीं करूँगा तो। वैसे ही मेरे 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं नेपाल में, एक दिन जाम की वजह से वेस्ट हो गया था और एक दिन बॉर्डर क्रॉसिंग की वजह से, जो चाइना में बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी। तो इसी वजह से फिर अच्छा हुआ, वो डिसीजन सही था कि मैंने एक दिन और नहीं रखा। वेलकम टू न्यू डिंगरी सिटी, न्यू डिंगरी काउंटी कहते हैं यहाँ पे। ओल्ड डिंगरी काउंटी एंड न्यू डिंगरी काउंटी। जो हम कल रुके थे ना न्यालम में, उसका भी न्यालम काउंटी करके नाम था। अब भूख लग रही है भाई, यहाँ पे बज गए 3:30। सुबह मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, वो भी मैदे की रोटी थी, तो इतनी ज़्यादा मैंने खाई नहीं, एक ही खाई थी। ठीक है, बट अभी लग रही है भयंकर भूख। तो उससे पहले देखते हैं रेस्टोरेंट। लेट्स फाइंड सम रेस्टोरेंट फर्स्ट, ओके। और मेरा ऐसे मन नहीं कर रहा है यहाँ का जो ग्रेवी और वो सब खाने का, पता नहीं क्यों अजीब सा ही मन हो गया। मैं सोच रहा हूँ राइस लेकर अपना एक रेडी टू ईट ले चलूँगा अंदर। एक अजीब सी स्मेल होती है ना जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में रेस्टोरेंट्स में, तो वो है एक फ़िश ऑयल की स्मेल। और हर टेबल में आपको चिकन वो मिलेगा। मतलब वैसे मैं खा लेता हूँ, मुझे इशू नहीं होता। लेफ्ट, बट इतना ज़्यादा हो कि भाई पूरे रेस्टोरेंट में पता नहीं क्या है। एक तो चिकन हो फिर भी ठीक लगता है कि यहाँ पे देख लो, कोई इशू नहीं होता, और पता नहीं क्या क्या है, तो फिर इसलिए इच्छा नहीं होती बिल्कुल। Where? Okay, here. Here? Where's the restaurant? Okay. Oh, this is the. I think you should park over here. Oh, yes, park this one. Okay. Fine. Good, fine. Nice. एक रेडी टू ईट का पैकेट निकाल लेते हैं। कल रात को भी मैंने रेडी टू ईट खाया था, इस टाइम भी कोशिश करता हूँ कि नहीं खाऊंगा, बट फिर भी एट द एंड भूख जब लगती है ना, क्या ये छोले हैं, छोले ही खा लेते हैं। चलो, भूख लगती है ना तो समझ नहीं आता प्रिजर्वेटिव या क्या है। भूख में तो ऐसा होता है बस खाना मिल जाए थोड़ा सा टेस्ट के साथ और पेट भर जाए। कहाँ गए हमारे गाइड साहब, ये रहे। इंडोर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, रेस्टोरेंट हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे भी एकदम धुआं भर रखा है। एटलीस्ट रेस्टोरेंट में नहीं होनी चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक केटल इनके पास था नहीं, तो उन्होंने एकदम ही बॉइलिंग वाटर दे दिया, तो मैंने इसी में पैकेट डुबो दिया। राइस इन्होंने कटोरे में दे दिया, इनसे प्लेट में ले लूँगा। बाकी इन्होंने अपना नॉन वेजिटेरियन मील मंगा लिया है। चलो भाई, टूथपिक से तो मैं खा नहीं पाऊँगा, हो गए 5 मिनट। वैसे तो उसको बॉईल करना चाहिए अच्छे से, बट अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ केटल ले लूँ, मैं केटल इस बार भूल गया लेके आना। ठीक है, कोई नहीं है, इसको करते हैं इसमें पोर। और राइस ही राइस पे ज़िंदा रहना मुझे लग रहा है चाइना में। रोटी तो यहाँ मिलनी नहीं है भाई। कोई इंडियन रेस्टोरेंट अगर बड़ी सिटी में मिल गया, लहासा में मेरे को उम्मीद है कि मिल सकता है। ज़्यादातर वहाँ वैसे नेपाली रेस्टोरेंट ही रहते हैं, बट अगर मिल जाएगा तो भाई खा के निकलूँगा वहाँ से खाना, क्योंकि लहासा में भी ज़्यादा ऐसा स्टे है नहीं, और बहुत गर्म भी नहीं हुआ है, हल्का ही गर्म हुआ है। ऐसे करके डाल दो इसमें छोले। चलो भाई, कर देते हैं इससे साइड में। टेस्ट करके बताता हूँ। पहले देखना है कि इसमें गर्म हुआ भी है कि नहीं हुआ ठीक से। राइस तो वैसे गर्म ही है। चाइना के राइस का तो भाई मैं फ़ैन हो गया सीरियसली। भले ही छोटे छोटे दाने हैं, बट ये जो हल्के से स्टिकी राइस होते हैं ना, इतने टेस्टी है, मैं क्या बताऊँ। अलग ही टेस्ट है। और यहाँ पे कोई बासमती नहीं चलता, हर जगह स्टिकी राइस खाने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और टेस्ट इतना प्यारा है इसका, मतलब मुंह में जाते एकदम घुलने से लगता है राइस। चलो जी, खाना हो गया है, छोले चावल। निकलते हैं अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब मुझे नहीं लगता कि हम कोई ब्रेक लेंगे, अब सीधा चलेंगे शिगात्से। न्यू डिंगरी से लगभग शिगात्से की ड्राइव पड़ती है 228 किलोमीटर्स की। जस्ट अभी एग्जिट हुए हम न्यू डिंगरी से। बहुत बड़ी सिटी नहीं है न्यू डिंगरी, टाउन कह सकते हो छोटा सा। और लगभग 3.5 घंटे और ड्राइव करनी है। और अभी तक मौसम कितना प्यारा हो रहा था, अब धीरे धीरे सनी वेदर होने लग गया है क्लाउड्स, बट इतना प्यारा नहीं था जितना पहले रास्ते में था। अब धूप निकल आई है। सामने जो गाड़ी जा रही है ना, बीच में हम लोग एक जगह रुके थे जहाँ मैं बता रहा था काफ़ी सारे चाइनीज़ लोग थे, वो भी घूमने आए थे, फैमिली थी पूरी। ठीक है, तो ये लोग मेन लैंड चाइना से हैं और ये लोग यहाँ घूमने आए हुए थे। तो इनके पीछे भी देखो गाड़ी के प्रॉपर मैप बना रखा है, तो ये लोग भी टूर पे निकले हुए। इतनी गाड़ियाँ लाइन से भाई, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। अंटिल अनलेस ट्रैफिक ना हो,
और अभी ताशी ने बताया लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी ये घर बन रहे हैं ना, ये सब अर्थक्वेक अफेक्टेड है। ये जनवरी में आया था अर्थक्वेक यहाँ पे, जनवरी 2025 में, ठीक है। मतलब बहुत ही गंदी ट्रेजेडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पे, बट अब वापस से सब कुछ रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। यहीं बीच में गाड़ी लगा के खड़े हो गए थे क्योंकि मेरे को आने लग गई थी नींद। हल्का सा मुझे फील हुआ कि नींद आ रही है, मैंने कहा लगा ही लेता हूँ। और एक तो ना लेटे लेटे भी नींद नहीं आई, मतलब नैप भी नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन बहुत शॉर्टेज है। वैसे तो नहीं पता चल रहा चलते चलते, बट डीप स्लीप में जब एकदम अच्छे से ऑक्सीजन लो ना, तब पता चल रहा है कि ब्रीदिंग हो नहीं पा रही ठीक से। चलते हैं भाई, पर फेस वॉश कर लेता हूँ फटाक से, उसके बाद निकलते हैं। एक और पॉइंट आया बीच में, 5248 मीटर्स फीट की ऊंचाई पे अभी हम लोग यहाँ पे भी आ गए अपनी थार। ये देखो भाई पहुँच गए। और ये बगल में ना गाड़ी खड़ी है, साइड से ऐसा भी आ रहा था इसका एकदम जैसे थार हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर फोटोज़ खिंचवा रहे थे। सामने एक गेट सा बना हुआ था, इधर अपना तिब्बतन फ्लैग्स हैं काफ़ी सारे। काफ़ी सुंदर जर्नी है, बट मुझे आ रही थी नींद। मैंने कहा थोड़ी देर बाहर खड़े जाते हैं, हवा वगैरह आएगी बढ़िया, तो फिर नींद भी खुल जाएगी। शायद से मेरे मुंह से अभी फीट्स निकल गया था, मैंने भी फुटेज देखी तो उसके लिए सॉरी भाई। मीटर्स है ये 5248 मीटर्स टू बी एक्चुअल। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऊंचा होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। खारदुंगला की हाइट के बराबर ही। अभी पहले भी एक मैंने जब हम लोग जस्ट निकले थे अभी भी रुके थे हम जहाँ पर, वो भी खारदुंगला की हाइट के बराबर ही मैच कर रहा था। और ये जो ग्यातसोला माउंटेन्स की हाइट है ये भी 5300 एंड समथिंग फीट मीटर्स है। और खारदुंगला का भी लगभग इतना ही है, तो समझ जाओ मैच कर रहे हैं हम अभी खारदुंगला की हाइट को। वैसे अभी थार स्पीति या फिर लद्दाख तो नहीं गई, बट उतनी हाइट पे आ चुकी है। अभी तक जितनी भी हमने ड्राइव करी ना या ग्यातसुला तक, सारी की सारी अपवर्ड थी, मतलब हम लोग ऐसे चढ़ रहे थे। अब जितनी भी यहाँ से ड्राइव होगी वो सारी की सारी डाउनवर्ड में होगी, मतलब हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कम होता रहेगा। लात्सू करके हमारी अगली सिटी पड़ी, लात्सू राइट, लात्से। ओके, एंड हाउ मेनी मीटर्स? Here from Lhasa. No, not from here. Like how many? What is altitude of Lhasa? 3,700 meters. Okay, and Shigatse? She got the 3,400 meters. Okay, so आज हम चलो 304 मीटर्स पर रुकेंगे क्योंकि कल जो न्यालम था, न्यालम 3800 मीटर्स की हाइट पे था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को रात में थोड़ा थोड़ा सा तो फील हो रहा था, बट मैं सो गया था, पता नहीं चला। बट ठीक है, आज चलो 3400 मीटर्स पे होगा। ये देखो भाई, ये वाली गाड़ी कह रहा था मैं, थोड़ी थोड़ी स्कॉर्पियन और थार का मिक्सचर नहीं लग रही? मेरे को तो लग रही है। और इतनी गाड़ियाँ हैं भाई इस कंपनी, आगे टी लिखा हुआ है लोगों की जगह, पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है। तो ये चाइनीज़ ही, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखी है। फिलहाल ये सिटी पड़ी है बीच में लात्से नाम की, और ये भी अर्थक्वेक अफेक्टेड थी इन जनवरी 2025 ओनली। ओके, सो यहाँ पर भी मतलब जैसे न्यू डिंगरी में मैंने दिखाया था ना आपको कि अर्थक्वेक अफेक्टेड थी, वो भी वैसे ही लात्से सिटी भी अर्थक्वेक अफेक्टेड थी। और यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये सबके सब वापस से बन रही हैं। ताशी भी बता रहे थे कि ये जो सिटी है ना, ये 6 और 7 नंबर पे बिगेस्ट सिटी आती है, मतलब काफ़ी बड़ी सिटी है ये भी। और जो शिगात्से है वो 2nd नंबर पे आती है, फर्स्ट तो ऑब्वियसली ल्हासा ही है, वो कैपिटल है। और ये जो मैं बिगर बता रहा हूँ ना, 2nd बिगेस्ट, 3rd बिगेस्ट या फिर जो भी है, ये सारा का सारा तिब्बत में बता रहा हूँ। मेनलैंड चाइना इंक्लूडेड नहीं है इसमें। पूरे चाइना में अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग तिब्बत एंड मेनलैंड चाइना, तो ऑब्वियसली उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे बीजिंग हो, शंघाई हो, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि चाइना जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो मैंने सेंट्रल वाला थोड़ा पार्ट कवर किया था, इसमें शेंजन, गंगजाऊ और चोंगकिंग ये सब आता है। अभी इस बार क्या है, तिब्बत से हम लोग सीधा सीधा निकल जाएंगे वेस्ट साइड में, जो ईस्टर्न पार्ट है ना चाइना का, जहाँ पे एक्चुअल में मेन सिटीज़ हैं सारी की सारी, जैसे कि आपका बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, और भी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। बट ये जो बता रहा हूँ अभी, सिर्फ तिब्बत का है। तिब्बत में बिगेस्ट सिटी जो है वो ल्हासा है, 2nd बिगेस्ट आपकी शिगात्से, उसके बाद भी ऐसे नंबरिंग चलती रहती है। और 6th या 7th बिगेस्ट है अपनी ये जो अभी जहाँ पर है मैं, लात्से। ओ भाई साहब, ब्यूटीफुल भाई, इतना सुंदर रेनबो मैंने कभी नहीं देखा। ये रेनबो, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बकेट भर के कलर्स हो। I have seen rainbows many times, but not beautiful than this. It's the most beautiful rainbow I've ever seen. Beautiful भाई, beautiful. मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कैमरे में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट सीरियसली भाई ये नेकेड आइज से जितना प्यारा लग रहा है ना कैमरे में, उसका 10% भी नहीं आ रहा। मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ तो सिर्फ 2-3 लाइन कलर्स की दिख रही हैं, बट सामने बेयर आइज से देखने पे ना कम से कम इसमें 4 से 5 कलर तो आराम से एकदम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात, मुझे लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है कहाँ से निकल रहा है, और राइट साइड में भी। वैसे यूजुअली जो रेनबो दिखता है ना, वो ऐसे दिखता नहीं इतना क्लियर, वो हल्का सा एकदम कलर्स आते हैं बस, बट इतना सुंदर नहीं दिखता भाई। ये राइट में ना सरसों के खेत हैं, देख के तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो ताशी अभी मेरे को इशारे करके बता रहे, कह रहे दिस इज ऑयल,
तो मैंने कहा कि ऑयल, पहले मुझे समझ नहीं आया क्या ऑयल कह रहे हैं, उन्होंने बोला येलो कलर ऑयल। तो मैंने कहा अच्छा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल? तो कह रहे हाँ। तो मैंने कहा इंडिया में भी ये ऑयल ही निकलता है इससे, सरसों के खेत हैं सारे के सारे। इधर तो है ही है सरसों, पर इधर देख रहे हो एकदम येलो भाई, एकदम येलो। सिर्फ इंडिया में ही नहीं है भाई, ये ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, चाइना में भी हो रहा है। जहाँ कैमरे हैं वहाँ जैसी गाड़ी ने देखा कैमरे, वैसे एकदम स्लो कर ली, जैसे इनसे स्लो तो कोई चल ही नहीं रहा। और वैसे जो आगे गाड़ी चल रही है ना, अभी अभी जस्ट मेरे को ओवरटेक किया, देख 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 कैसे भगाई। तो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही हम लोग ऐसे काम करते हैं, बाहर भी ऐसे काम होते हैं भाई। हर 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे ना छोटे छोटे बोर्ड लगा रखे हैं जिसपे ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं 4900 मीटर्स की हाइट पे, और अभी जो लास्ट हम रुके थे जहाँ पर थोड़ा मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे वो 5200 था। मतलब सोचो सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर्स में मेरे को थोड़ा अच्छा फील होने लग गया है। बाकी एक चीज़ और नोटिस की मैंने, अभी यहाँ ना हर 2-3 किलोमीटर पे ना कैमरे, और कैमरे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, कैमरे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। लिटरली फ्लैश जलता है सामने से जितनी बार गाड़ी सामने से गुजरती है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आगे वाली गाड़ी पे 1-2 बार देखा है कि नहीं हुआ है, बट मेरी गाड़ी पे हुआ है। तो इसका रीज़न ऐसा है कि जिसका वो नंबर प्लेट नहीं स्कैन कर पाया या रिकॉर्डिंग नहीं हो तब खींच रहा है फ़ोटो, या सारी गाड़ियों की फ़ोटो खींच रहा है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट अभी आगे नोटिस करता हूँ और फिर आपको बताऊँगा। ये रेसा नाम की सिटी पड़ी है बीच में, और यहाँ देखना एंट्री, मतलब इधर भी कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्डिंग्स के पीछे, राइट पे भी कुछ नहीं है, बट है ये सिटी। तो ज़्यादातर जितनी भी सिटीज़ है ना वो ऐसी ही हैं। ये रोड के लेफ्ट और राइट में सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड में ही शॉपिंग मार्ट है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। और इसके पीछे पीछे 1-2 घर होंगे मैक्सिमम। ये देखो पीछे इसके कुछ भी नहीं है, और इसको पूरा सिटी का नाम दे रखा है ऐसा। बट ये रोड बहुत प्यारी बना रखी है, सुंदर सी। लंदन ट्रिप पे जब हम लोगों को गाड़ी मिली थी ना, तो उस टाइम पे फर्स्ट डे जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे, शिराज जा रहे थे हम लोग पोर्ट से, बंदर अब्बास से, तब पहले ही दिन गाड़ी में पीछे से गाड़ी वाले ने मार दिया था। और वो उसका रीज़न ये था कि ऐसे ही सिंगल लेन रोड पे पीछे आगे एक ट्रक चल रहा था, और हम लोगों ने ओवरटेक करने की कोशिश करी। और उस टाइम में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे देखना है क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली राइट हैंड ड्राइवर को राइट साइड में देख के राइट में ओवरटेक करना होता है, लेफ्ट हैंड ड्राइवर को लेफ्ट साइड में देख के लेफ्ट से ओवरटेक करना होता है। बट एज अ राइट हैंड ड्राइवर मुझे लेफ्ट में ओवरटेक करना है, तो वहाँ पे मैं देख नहीं पाऊंगा कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर कोई बड़ा व्हीकल मेरे सामने है तो यही रीज़न था वहाँ पे एक्सीडेंट होने का। बट अब मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, मैं ओवरटेक ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। जब मुझे दिख रहा है मोड़ पे दूर की है कि नहीं है कोई गाड़ी, तभी उसके देख के कर रहा हूँ मैं। बट अभी ताशी बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, ठीक है, मतलब बिना बताए ये बताते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब ले लो अब ले लो। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है अगर आपके साथ कोई है। अब ये सड़कें मुझे लगता नहीं चाइना के बाद मुझे कहीं मिलेंगी सिंगल लेन रोड। अगर मिलेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, अकेला हूँ मैं। और अगर कोई मेरे बगल में बैठा हो तो एटलीस्ट बता देगा तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हाईवेज़ पे ऐसा इशूज़ नहीं आते। हाईवे पे आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं उसमें, और ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से आपको ओवरटेक करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि पीछे से कौन आ रहा है आगे से कौन आ रहा है, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा, तो सब आपको देख पा रहे हैं एटलीस्ट कि आप आगे जा रहे हो, ठीक है। बट ऐसे सिंगल लेन रोड पे ना अगर बड़ा व्हीकल सामने होता है तो कुछ आ रहा है तो आप देख ही नहीं पाओगे, ब्लाइंड भी हो जाता है पूरा। तो यही रीज़न है, बस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ ना यही है अगर आप राइट हैंड ड्राइवर होने के बावजूद लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली कंट्रीज़ में ड्राइव करते हो तो। यहाँ से शिगाज से सिटी बची है 60 किलोमीटर से 1 घंटे का रास्ता है। बट मेरे को कार वॉश दिख गया तो मैंने कहा कार वॉश करवा लिया जाए पहले, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी है, और अभी रास्ते में करवा लेंगे तो ज़्यादा सही है। वैसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस रास्ते में ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देर और हेयर यहीं लगा लेते हैं। चलो जी, मैंने तो फटाक से एकदम पकड़ लिया नोजल इसका। कर दो भैया कर दो। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 30 युआन बोले हैं इन्होंने। 30 युआन हो गया आपका इंडियन रुपीज़ में 300 और 360 350 400 रुपये के आसपास हो गया, 400 रुपये। तो ठीक है, वॉशिंग ज़्यादा महंगी नहीं है। बाहर से ही करवा रहा हूँ, अंदर तो सामान लोडेड है बहुत ज़्यादा, तो अंदर से तो हो नहीं पाएगी। पूरी की पूरी रेड सॉइल है भाई, अंदर अंदर चिपक गई है। जहाँ जहाँ ये मार रहे हैं ना प्रेशर, वहाँ से एकदम लाल रंग की मिट्टी गिर रही है। ये देखो पूरी लाल मिट्टी बह रही है, अंदर बहुत जमी पड़ी है। आगे से फिर भी साफ हो गई, पीछे से एकदम जैसे कहते हैं ना नीचे चिपक गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ और स्लश में से होके आई है गाड़ी।
ये तरीका सही लगा यार मेरे को। वैसे कार वॉशिंग कराते टाइम या तो वो साबुन से कपड़े से रगड़ते हैं, इसकी वजह से स्क्रैच आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो ऐसे स्प्रे मार के छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद हाई प्रेशर पानी मार देते हैं। बट इसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगना, देख रहे हो एक साइड उन्होंने कर भी दी, वैसे रगड़ते रहो ठीक है, एक साइड कर भी दो। ऊपर से वो जो आगे क्लोथ है ना वो भी बहुत क्लीन है, इन्होंने प्रॉपर इसके अंदर धुला पानी से, फिर इसके अंदर धुला, और है भी काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा उसके आगे। तो इससे फटाफट करके इसको दोबारा प्रेशर वॉश मार देंगे, गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन। लो जी, हो गई अपनी धन्नो नीट एंड क्लीन। मैंने अंदर ड्राई क्लीनर भी मरवा दिया था। लेट्स गो। ओके ओके फाइन, ओके ओके। पीछे तो सारा सामान लोडेड है, मैंने कहा चलो एटलीस्ट अंदर यहाँ पे मैट्स है जो, और ये अगल बगल जितना भी ये पैनल है यहाँ पर थोड़ा मार दो, क्योंकि बिस्किट वगैरह के क्रम्स पड़े हुए थे। ओके ताशी लेट्स गो। 30 युआन दिए हैं, सारा बिल अभी यही पे कर रहे हैं मेरे, जैसे कि मैंने बताया था। आज भी जाकर सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज कराना है सबसे पहले, उसके बाद कोई काम करेंगे। लेट्स गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सचेंज द करेंसी। ओके, थार में टाइम हो रहा है 5:33, बट बाहर का उजाला देखो पहले आप। अब थोड़ा सा ये कर रहा है ठीक है, मतलब 5:30 के हिसाब से अंधेरा ठीक है, बट वॉट एवर टेल यू कि चाइना में भी इस टाइम पे हो रहे हैं 8:03 और अब बाहर का उजाला देखो। ठीक है, तो अभी 9 बजे के आसपास का हमारा अराइवल है, और बाकी लोकेशन मैंने चेंज करके शिगात्से से लगा दी कि इंडियन रेस्टोरेंट की। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेजिटेरियन वीगन ऑप्शंस हैं। मैंने उनका मेन्यू खोला तो उसमें पनीर डिशेस वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर होटल में चेक इन करने, ठीक है। और उससे पहले फिर करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो वो दोनों काम करके फिर सीधा होटल जाएंगे, तो वो बाहर नहीं आएंगे। मैंने यही सोचा, मैंने कहा पहले होटल जाओ, चेक इन करो, सामान रखो, और वापस निकलने की ना अच्छा नहीं होती। और एक बार गाड़ी पार्क कर दो वहाँ पे तो खड़ी रहे, वो ज़्यादा सही है। बाकी अभी ताशी और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कल की आइटनरी क्या है। तो कल 2 ऑप्शन हमारे पास, या तो हम यहाँ से, हमें लासा जाना है जो कि तिब्बत की कैपिटल है, और उससे पहले हम लोगों को चाइनीज़ नंबर प्लेट और चाइनीज़ लाइसेंस लेना है। तो ये कह रहे हैं कि कल कुछ गवर्नमेंट का कुछ, और कुछ तो है मेरे को समझ नहीं आया, बट ये कह रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल डेज में लगता है। नॉर्मल डेज में अगर 1-1.5 घंटे में काम होता है तो कल 2.5-3 घंटे लग सकते हैं। तो इन्होंने बोला सुबह 7:30 बजे मिलो। मैंने कहा भाई 4 घंटे की ड्राइव है यहाँ से लासा, सुबह इतनी जल्दी क्यों उठना है, ठीक है। और इनका तो ये कि रात को सो जाते हैं, अब मेरे को जाके ब्लॉग एडिट करना है, मेरे को बहुत सारे काम है, ठीक है। तो मैंने कहा जब कल इतना है लाइट तो फिर आराम से मिलते हैं, पर ले दे के इनको मैं 9 बजे तक का मना पाया हूँ, ठीक है। तो 9 बजे मिलना पड़ेगा मुझे ना सुबह, सो दैट हम कल टाइमली लासा पहुँचे। बट ये कह रही कि कल हम घूमते घूमते जाएंगे लासा, मतलब जो इन्होंने मेरे को कल बोला था ना, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं, लेक जाएंगे, ग्लेशियर्स जाएंगे, बट ये एक्चुअल में कल के लिए बता रहे थे, मुझे लगा आज के लिए बता रहे हैं। मैंने इनसे अभी यही पूछा, मैंने कहा आपने आज कहीं तो घुमाया नहीं, आप कह रहे थे यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो यार नहीं, जब लहासा निकलेंगे तब रास्ते में पड़ेंगे वो सब चीज़ें। तो यार 4 घंटे तब पड़ेगा जब डायरेक्टली जाओगे, बट थोड़ा सा ऑफ रूट जाएंगे इधर उधर, तब जाके आपको लगेगा 7-8 घंटे, और 7-8 घंटे में फिर आप 2-3 प्लेसेस भी कवर कर लोगे। तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, वैसे 3 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव करने में क्या दिक्कत है। वेलकम टू शिगात्से, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ तिब्बत। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये रेड लाइट भाई सिर्फ 15-15 सेकंड की है, मतलब है थोड़ी थोड़ी दूर पे। देखो एक ये रही, फिर एक इसके आगे, फिर एक उसके आगे, बट इरिटेट नहीं कर रही है, मतलब बहुत 15-15 सेकंड की। जब पहुंचोगे तुरंत ही मुश्किल से 2 सेकंड का हॉल्ट है ना, सीधा निकल जाओ। तो ये भी बढ़िया लगा मेरे को, और एंटर करते ही पता चल गया मुझे कि शिगात्से पहुंच गए। लेफ्ट और राइट साइड बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी ऐसे इनकी लंबे एरिया में फैली हुई है, ऐसा छोटी मोटी सिटी नहीं लग रही है, लग रही है कि हाँ भाई तिब्बत की सेकंड बिगेस्ट सिटी है ये। नाइस, ब्यूटीफुल। चलो अभी लोकेशन लगाई थी जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट की, 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे, बस मुझे वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाए खाने पीने के कुछ। लाइन से यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, ओ सॉरी तिब्बतन रेस्टोरेंट्स हैं, इन्हीं में से एक में मैंने देखा था नॉर्थ इंडियन फूड कहीं पे दिख रहा था। अब एक बार इसके बगल में पार्किंग है, पार्किंग कर देते हैं भाई, बहुत बड़ी सिटी है यार, डबल लेन रोड्स भी है, इसको कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, डबल लेन रोड्स वगैरह भी हैं, तो मतलब काफ़ी बड़ी सिटी है, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। नहीं मिला भाई वहाँ कुछ, जो रेस्टोरेंट में देख के गया था उसमें उनका वहाँ कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। वैसे शिगात्से में नहीं है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ही नहीं, नॉर्थ इंडियन में छोड़ दो। वैसे जहाँ तक है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो हर जगह मिल ही जाते हैं। लहासा में मैंने देखा, लहासा में मुझे 1-2 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैपिटल है, तो वहाँ तो बनता भी है कि एटलीस्ट एक तो इंडियन रेस्टोरेंट हो। बाकी चल रहे हैं भाई होटल की तरफ, क्योंकि मेरा सही बताऊँ तो तिब्बतन होटल में खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 टाइम से मैं खा रहा हूँ, बट अब बिल्कुल अच्छा नहीं थी, और वैसे भी पार्सल कराने वाला था। तो देखते हैं होटल पहुँच के, अगर मन किया तो कुछ बना लूँगा, वरना रात में वही शेक वगैरह कुछ बना के पी के सो जाएंगे। बाकी सिटी देख लो कुछ ऐसी सी है, सब लोग मोनेस्ट्री दैट साइड, ओके।
सिटी देख लो, कुछ ऐसी है, सब लोग एकदम ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, मतलब हर तरीके की शॉप्स मिल जाएंगी, छोटी बड़ी, और सुपर मार्केट वगैरह भी है। हमारे होटल के जस्ट बगल में सुपर मार्केट है, तो मैं वहीं पे ही इनसे पूछा मैंने कि कुछ सामान वामान मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कह रहे सब मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। ये है भाई अपना होटल, शिवा युंगा ग्रैंड होटल, 4 स्टार होटल है ये। बगल में भी पार्किंग दे रखी है, यही अंदर ही पार्क हो जाएगी। चलो ये भी सेफ है, ऐसी पार्किंग चाहिए मुझे पूरी ट्रिप पे ना, हर जगह मेरे को इंडोर पार्किंग मिल जाए, एटलीस्ट सेफ रहे, मतलब इंडोर ना रहे बट सेफ रहे, क्योंकि चोरी वगैरह का ना बहुत डर है भाई। गाड़ी में सामान भरा पड़ा है, हर जगह मैं सामान बाहर निकालूंगा नहीं। एंट्री होटल के पीछे से भी है। चेक इन कर लिया भाई रूम में, काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। फिर आपको रूम टूर देता हूँ। ये तो देखो पहले वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन सा बड़ा वॉशरूम है। इधर एंट्री लेते ही लेफ्ट हैंड साइड पे अलमीरा है, ठीक है, इसके अंदर प्रॉप भी दे रखा है बाथिंग का। और ये वही अपना जो कल हमने देखा था, मास्क अगर आग वगैरह लग जाती है तो। इधर केटल दे रखा है, इधर अपना ये स्टीम के लिए शायद से, हाँ ये स्टीम के लिए है। यहाँ 2 नीट एंड क्लीन बहुत बड़े बेड है, डबल बेड दे रखे हैं दोनों में। यहाँ 2 सोफे हैं, और फ्रंट में पार्किंग है, बट मेरी गाड़ी नहीं दिख रही है। चलो कोई नहीं, दूसरी पार्किंग होगी। ये रूम मेरे को पड़ा है लगभग 300 युआन का, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपको हो जाता है 4000 रुपये के आसपास। महंगा है बट तिब्बत में यही प्राइस है, मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं अपना सारा सामान लेके आ गया हूँ, बस मुझे एक अडेप्टर चाहिए, चाइनीज अडेप्टर। वो मेरे किसी बैग में रखा था, मैंने लास्ट टाइम जब चाइना आया था मैंने तब लिया था, बट वो किसी बैग में रखा है। मैं लेके जरूर आया हूँ बट वो ध्यान नहीं आ रहा है। और अभी मैं सारा सामान एक बार सेट करना है, मुझे वापस से सारा रीशफल करना है, बट वो करूंगा मैं तब जब मुझे कहीं पर 2 दिन या 2 नाइट स्टे करना होगा, क्योंकि दिन में ही हो पाएगा, रात में तो हो नहीं पाएगा, उनमें बैंड बच जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं अपना मैगी और हैंड ग्राइंडर अभी जाता हूँ मार्ट से, कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेके आऊँगा, और अपना ही लेके आ गया हूँ मैं वापस से इंडक्शन, इस पर रात में मैगी वैगी बना लेंगे। तो चलते हैं भाई, करेंसी भी एक्सचेंज करानी, ये भी बनाया उन्होंने बाय द वे, बताना भूल गया आपको एंट्री करते ही, ठीक है। नीचे भी दिखा दो, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा होटल है, बहुत अच्छा होटल है, ठीक है। और चलते हैं एक बारी, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं गाइड मेरा, करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए बोल रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर होगी।